यू ओनली ऑन न्यूज नेशन। और मैं इस समय पहुंच गया हूं JNU, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसकी बात पूरा देश करना चाहता है, लेकिन जैसे उस मुद्दे की बात करते हैं हर कोई कतराता है। कहीं ना कहीं सबके दिल में नेशनल पावर या कह सकते हैं एक पैट्रियोटिक पावर है, लेकिन जैसी बात करते हैं डिफेंस सर्विस में जाने की, मैं आज यहां पर यही पूछना चाहता हूं कि क्यों यूथ फौज में भर्ती नहीं होना चाहता, डिफेंस सर्विसेज का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहता? आप मुझे बताइए। सर, लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट। लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आपको पता नहीं, आपका कहने का मतलब है कि पता नहीं चलता कि कब इनके डेफिनेटली ओपनिंग्स होते हैं। या ठीक है, इतना एडवर्टाइजमेंट तो हो कि पता चले युवाओं को भी, कि यंगस्टर्स को भी, कि यहाँ एडवर्टाइजमेंट में कमी है, गवर्नमेंट कमी है। एंड सर, सेकंड पॉइंट माय दिस जी, कि सब लोग सोचते हैं कि इंडियन आर्मी, व्हाट इज इंडियन आर्मी, दैट गो ऑन द बॉर्डर एंड जस्ट किलिंग एंड फाइटिंग ऑल ऑफ दैट। मीन्स यंगस्टर्स डोंट नो अबाउट ऑल द थिंग्स व्हिच एक्चुअली सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पैकेज इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या क्या होता है। फौज में भर्ती होना, उन लोगों को लगता है कि बॉर्डर पे जाओ, लड़ाई करो और जिंदगी वहीं खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पीछे कौन बताएगा मुझे? सर, जो क्राइटेरिया है सिलेक्ट करने कि जैसे कि आपको 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, अगर मार्क्स नहीं आए तो आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। पहले एनडीए का एग्जाम देना जरूरी है, ऊपर से अगर आपकी बॉडी पे कोई टैटू है तो आपको लेंगे ही नहीं। फिर आप पहले तो आप ये बात करते हैं कि हमको कमी है ऑफिसर्स की, या तो ये मत कहिए या तो फिर पैरामीटर अपने ईजी करिए। मैं सर की पॉइंट पे एक बात कहना चाहूँगा। सर ने कहा पैरामीटर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। आप कौन से पैरामीटर्स पे क्वेश्चन उठाना चाहते हैं? टैटूज़ की बात की आपने, पीछे आपने टैटूज़ की बात की। दोज टैटूज़ दे डिनाई the people those who have tattoos just because the enemies identify us based on that। एक इवन ट्रेनिंग मिलती है हर आर्मी मेंबर को, जिसके लिए एक इवननेस जो होनी चाहिए हर आर्मी पीपल में, वो ज़रूरी है। फिटनेस लेवल ज़रूरी है। See, with respect to what sir said right now, कि selection criteria are not that difficult. अगर आप इंडिया आर्मी को कंपेयर करें, you compare the army of any other developed world, okay? There are soldiers who fight wars with their own spectacles on. ऐसा नहीं है कि वो लोग वॉर नहीं लड़ सकते, of course लड़ सकते हैं। हम बस ये कहना चाहते हैं कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो above par है, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक सपोज करो एक पर्टिकुलर लिमिट आता है कि a person with a height limit of 175 centimeter can join the army. Why? A person with height limit of 173 can't join. ऐसा भी कर सकते हैं, of course they can join. It's not that they can't fight a war. Of course they can fight a war. So हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि उनके जो क्राइटेरियाज है वो extremely difficult क्राइटेरियाज है, और अगर if they try to bring a bit of change in that, of course many more youth of present generation will join the Indian Army. कि हम जब भी इंडियन आर्मी के लिए बात कर रहे हो तो हमें पहले ये समझना चाहिए कि इंडियन आर्मी है क्या। कोई अगर नौजवान इंडियन आर्मी के अंदर जाने की सोचता है तो वो सबसे पहले इन चीज़ों को ताक पे रखता है कि क्या मेरी फैमिली के साथ होगा, क्या मेरे और आसपास के लोगों के साथ होगा। वो अपने नेशन के लिए वहाँ पे जाता है, वो अपनी इंडिविजुअलिटी, मेरा ये मेरा वो करके वहाँ नहीं जा रहा है, वो ही जा रहा है मेरा देश और मेरे देश के लोग। अगर कोई उनके लिए वहाँ पे जा रहा है तो सर उसके लिए ये बातें बहुत छोटी होती है कि वहाँ पे उसको क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है और क्या नहीं दी जा रही है। किसको पता है कि सिलेक्शन टीम क्या सोच के उन्होंने ये हाइट पैरामीटर्स रखे? आपको पता है? प्लीज़ उन्हें दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्यों करते हैं ऐसा। जो हाइट पैरामीटर सर बनाए हैं, अगर आप जाके सर्च करेंगे इंडियन आर्मी वेबसाइट पे, तो आपको पता चलेगा जो भी वेपन बनता है, जो यूज़ करते हैं इंडियन सोल्जर्स, वो एक पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर के लिए है सर। उसको हर हाइट का बंदा यूज़ नहीं कर सकता। दैट्स वाई एक पर्टिकुलर हाइट रखी गई है। और सर, अगर आप जो बात बोल रहे हैं एडोल्फ हिटलर या नेपोलियन की बात करें, उनकी हाइट छोटी थी, दे कॉन्कर हाफ ऑफ द ग्लोब। सर, उन्होंने नहीं किया था, उनकी आर्मी थी तब किया था, अकेले नहीं किया था सर। और सर, स्टार्ट करें जो आपने हमारा जो पॉइंट है आज का कि यूथ आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहता, तो सर जहां तक मुझे लगता है सारा यूथ आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, सब अपीयर होते हैं एग्जाम में। प्रॉब्लम है कि सिलेक्शन प्रोसेस को एंड नहीं कर पाते, वो जो पैरामीटर आर्मी ने सेट किया है वो फुलफिल नहीं होता। आई थिंक वो इसलिए पैरामीटर सेट करते हैं क्योंकि पूरा देश को प्रोटेक्ट करना होता है। तो अगर वो उन्होंने कुछ पैरामीटर सिलेक्ट किए, ही सेड वेरी राइटली कि एक पर्टिकुलर वेपन है, वो एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए बना है, और वो वेपन्स पहले बनाते हैं, बाद में बॉडी टाइप चूज करते हैं। बॉडी टाइप चूज करके वेपन नहीं बना सकते, इसलिए प्रोसेस ऐसा बना दिया गया है। अगर कोई बच्चा बचपन से ही अगर आईपैड और फ़ोन में घुसा हुआ है
parent is having too much money to buy him or her that iPad, why the fitness goals are not completed? कि आप उसको अगर चिप्स कुरकुरे ये सब खरीद के दे रहे हैं तो आप उसके फिटनेस गोल्स क्यों नहीं, जैसे उन्होंने बोला कि क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रही है। हाइट तो एक मिनिमम हाइट है सर, मेजर हाइट तो कुछ नहीं है, मैक्सिमम हाइट। अब जितनी कम हाइट की है, और ये कोई हाइट की बात नहीं है कि जो कम हाइट का वो इसी काम को करेगा या फिर वॉर। एवरी आर्मी इज़ नॉट अ वॉरियर आर्मी पर्सन। वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं आर्मी के अंदर, जरूरी नहीं है कि वो जाएगा तो सीधे वॉर करने लगेगा। करेक्ट, और भी काम होते हैं वहाँ पे। यू हैव टू सर्व द आर्मी पर्सन ऑल्सो, कि जो आर्मी कर रहा है उसके लिए खाना बनाना है आपको कैंपस को साफ रखना, 10 तरह के काम होते हैं वहाँ। और फिटनेस गोल की बात इनसे रिलेटेड है, क्योंकि फिटनेस पे लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं इसमें। फिटनेस इज़ वेरी मतलब नेसेसरी, कि आप इंडिया के लिए जब आप रिप्रेजेंट कर रहे, यू मस्ट बी स्मार्ट एंड फिट। जो आदमी वहाँ पे जा रहा है उसे अपनी लाइफ से तो मतलब है नहीं, ये अपने बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। वहाँ पे अगर कोई जा रहा है तो वो यही सोच के जा रहा है कि मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा। As simple as that. Now I want to quote a very beautiful example here. अगर मैं कल एक डॉक्टर को देखता हूँ और उस डॉक्टर को मैं ये देखता हूँ कि हाँ उसके साथ में एक बढ़िया BMW गाड़ी लेके वो आ रहा है, 4 नौकर आगे पीछे घूम रहे हैं, और अगर मैं इस चीज़ से उस डॉक्टर के अट्रैक्ट होकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी लेता हूँ ना, तो सर मैं मेडिकल कॉलेज में टिक नहीं पाऊंगा। वहाँ पे पढ़ाई भी करनी पड़ती है, और मेन जो ड्यूटी यहाँ पे आर्मी की है वो ये है कि देश की सेवा करना, देश के लिए लड़ाई करना। अगर वहाँ पे मैं एडवेंचर से अट्रैक्ट हो रहा हूँ कि वहाँ पे बड़े एडवेंचर्स मिलेंगे, वर्दी पहन के लोगों को दिखाऊंगा, तो वहाँ पे कम ही टिक पाएंगे। और वो जो उन्होंने बोला ना 3000 सैनिक छोड़ के चले गए हैं, वो इस कारण छोड़ के चले गए बिकॉज दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स रॉन्ग थिंग्स व्हाट वर आर्मी। अगर कोई बंदा आर्मी ज्वाइन करता है वो सर 3rd ग्रेड पे लगेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट। और अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट की अदर फर्म में अगर लगता है तो भी वो भी 3rd ग्रेड में लगेगा इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से। तो सर इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है 9, 18, 27 का मतलब आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा 9 साल 18 से 27 साल पे। इंडियन आर्मी में सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सूबेदार बनोगे तो भी आप 3rd ग्रेड के रहोगे, अगर आप है ना जनरल तक जाओगे तब जाके आपका सर है ना वो होगा। तो इंडियन आर्मी ज्वाइन ना करने की सबसे बड़ी वजह ये भी है। हमने यही चर्चा, यही बातचीत देश के अलग अलग जगहों पर जाके की। वहाँ के यूथ का क्या कहना है, आइए देखते हैं। सक्सेसफुल किस तरह से हो सकता हूँ, किस तरह से पैसे कमा सकता हूँ, या और जो लग्जरी टाइप की जो चीज़ें होती हैं उन पे उनका फोकस होता है। तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा रीज़न है कि वो लोग सोचते हैं कि फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती है बाहर जाके। रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। रिस्क फैक्टर होने के कारण फैमिली मेम्बर्स भी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी टफ टू गेट थ्रू ऑल दीज एग्जाम्स, CDS एंड ऑल दैट SSB इंटरव्यूज। It is very much complicated in its own self. Plus there is no transparency in the selection process as well. Pay scale plays a crucial role. In myself, according to me, I won't indulge myself in a pay scale which is quite low because I think I deserve something else. आज के समय में आदमी ग्लैमर के पीछे भाग रहा है कि ग्लैमर दिखता है। अब अगर जो आदमी सेना में चला जाएगा तो उसको कुछ दिखता नहीं है, उसको जाने कौन। वहाँ के यूथ का जो मानना है वो आप तक पहुँचा दिया, लेकिन यहाँ अभी भी गर्म माहौल चल रहा है। और गर्मी में मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हम आर्मी को कॉर्पोरेट सेक्टर से कंपेयर करने लगे हैं, इसीलिए लोग फौज नहीं ज्वाइन करना चाहते? यूथ क्या चाहता है, आप में से कौन बताएगा? आप बताइए मुझे। क्योंकि कंपैरिजन शुरू हो गया है कि हमें इतना पे स्केल नहीं मिलता, 8 डिजिट नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती। ये बेसिक चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल the Indian army or any army for that matter of any country is incomparable. It cannot be compared to the private sector in terms of service or salary or I think any facility. The only comparison, because we live in a comparative world, is that the comparison we hold with the armies of other countries. ये तो पहला पॉइंट है। दूसरी पॉइंट ये है कि अभी भी लोगों को, हमारे यूथ को जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है आर्मी में। The only thing is rejections इतने ज़्यादा हो रहे हैं। For example, 33,000 applicants are there, but only about a handful, I think hundreds, उससे भी कम are only selected. So it creates sort of a depressive mode towards applying for the army or any defensive forces. तो इसलिए But I say कि अगर if you want to serve the nation, you can serve it any which ways. I mean, I'm just saying, even if you are rejected from a particular parameter, but if you want to serve the nation, you can do it. Sir, actually, internal corruption भी एक one of the main reasons है. Internal corruption. Exactly. One of the main reason है कि आज का youth आर्मी की तरफ कम अट्रैक्ट होता है. And दूसरा है political influence and business, lucrative corporative offers. Lucrative cooperative offers. ये this is also one of the main reasons that today's youth don't want to join Indian Army. सर ये नोशन तो मुझे ना टोटली वेग लगता है, क्योंकि आप मेरी जो नॉलेज कहती है, और शायद मोस्टली हार्डली 5% होंगे पॉलिटिशियन जिनकी कोई फैमिली में से आर्मी में होगा,
दे डोंट केयर अबाउट आर्मी सर। वो उनका इन्फ्लुएंस क्या होगा आर्मी सिलेक्शन पे, ये तो क्वेश्चन ही शुरू से पहले खत्म हो गया सर। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। एक सेकंड, आई वुड जस्ट लाइक टू ऑब्जेक्ट। ये एक मेरा बहुत अहम सवाल था। पॉलिटिशियंस डू नॉट केयर फॉर आर्मी, ऐसा यूथ सोचता है। आज यहाँ पर डिबेट इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले 3 महीने में पाकिस्तान ने अटैक किया, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि हमें टीन का बर्तन नहीं होना चाहिए, जो झट ठंडा हो गया और झट गर्म हो गया। जब स्ट्राइक हुई तो हम आर्मी करने लगे, 4 मालाएं चढ़ा दी, इंडिया गेट में जाके जय जवान जय किसान कर दिया, कैंडल लगा दी। और जब 4 महीने बाद वो चीज़ें शांत हुई तो हम भी, पॉलिटिशियंस क्या, हम खुद भाड़ में गई आर्मी, क्या कर रहा है कोई हमें भी नहीं पता। मैं लखनऊ से हूँ, मनोज पांडे वॉज अ कारगिल वॉरियर, शायद कुछ जानते हो ना जानते हो। 15 अगस्त को 4 फूल उनके फैमिली वाले चढ़ा के आते हैं, कोई देखने तक नहीं आता उस चौराहे को, गंदा पड़ा है वो चौराहा। आर्मी इज़ अबाउट अनसंग हीरोज़। किसी के अंदर अगर इतना मादा है कि इतना करने के बाद तुम्हारी कोई सुने ना, तुम्हारे परिवार के साथ ये हो, बहुत गलत बात। There is a lot of paparazzi. ऐश्वर्या राय का कम बैक की paparazzi is here, और कल मनोज पांडे के वहाँ पर 4 फूल चढ़ने, that is not even here. गड्ढा खोद दो इधर पे, that's all. एक्चुअली आर्मी चॉइस होती किसकी है? एक मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर क्लास की। आप गांव में चले जाओ, एक रूरल एरिया में, आपको सुबह 5 बजे के आसपास 10 बंदे दौड़ते मिल जाएंगे। उनको रोक के पूछो क्यों दौड़ो, एक ही आंसर होगा, आर्मी ज्वाइन करना है। रीज़न क्या है? पैसे नहीं है, करप्शन ना के बराबर है इंडियन आर्मी में, सो ईजिली ज्वाइन होता। अब बात करते हैं मिडिल क्लास और उसके अपर की। यहाँ पर जितने अपर में है, मैं पूछता हूँ जिनके फैमिली का अच्छा बैकग्राउंड है, कॉर्पोरेट फैमिली से, किनके फैमिली के बंदे आर्मी में है? नहीं होंगे। सैलरी वाइज आप नेशन को सर्व कर रहे हो तो सैलरी के लिए क्यों सोचते हो यार? फौज में आपकी एंट्री बेस लेवल पे होती है। कुछ कह रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग करने का टाइम देना चाहिए, आर्मी को खुद उनको ट्रेन करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्मी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको ट्रेन करते बैठे, कि अगर आप फिट हैं, देश को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो आप आर्मी में वेलकम है। अगर आप में देशभक्ति की भावना है, अगर आप नहीं चाहते कि आपको कॉर्पोरेट पैकेज दिए जाएं, तो आप आर्मी में आइए और सिर्फ देश के लिए लड़िए, पैसों के लिए नहीं। यहाँ के विचार आपने सुन लिए, यहाँ की भावनाएं आप तक पहुँचा दी गई हैं, लेकिन कई और जगह पर हमने यही मुद्दा छेड़ा। वहाँ क्या भावनाएं थी युवा की, देखिए। सब लोग के अंदर वही कैपेबिलिटी थोड़ी होती है कि वो लोग से हम सब लोग आर्मी में ही जा पाएँ। जिनका मन होता है वो लोग तो जाते ही हैं। डेली अपन देख रहे हैं आतंकवाद बढ़ रहा है, उधर नक्सलवादी एरिया है, डेली सैनिक मर रहे हैं। तो इसमें एक युवाओं में वहाँ सिक्योरिटी को लेकर मतलब सवाल उठते हैं कि हो सकता है वहाँ जाएंगे कि वहाँ अपनी सेफ्टी नहीं है। इस वजह से गवर्नमेंट सर्विसेज में आजकल इतना पैसा नहीं मिल रहा है, और क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा अच्छा दे रही हैं, तो लोग क्या कहते हैं ज़्यादा प्रेफर करते हैं प्राइवेट कंपनीज में जाने के लिए एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सर्विसेज। आजकल की यंग जनरेशन को अपने मतलब फैसिलिटीज़ चाहिए होती है पूरी, घर से दूर नहीं रह सकते। कि रोज़ एटलीस्ट एक जवान हमारा शहीद हो रहा है, सो दैट कैन बी रीज़न कि डिक्रीज़ हो रहा है लोगों का इंटरेस्ट इस तरफ। लेकिन ये ज़्यादातर सिटीज़ में ही है, मेरे को लगता है कि लोग कम आते हैं सिटी से, लेकिन गाँव से काफ़ी लोग अभी भी आर्मी ज्वाइन करते हैं। वहाँ क्या क्या लोग बोल रहे थे, क्या क्या विचार थे, आप लोगों ने सुन लिया। लेकिन अब मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं और अपने फाइनल सेगमेंट में पहुँच गए हैं। फाइनल सेगमेंट में मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं। सिर्फ प्रॉब्लम बहुत सारी है, यूथ जा नहीं रहा है। आप लोग मुझे फाइनल वर्डिक्ट बताइए, प्रॉब्लम्स बताइए और उसका सोल्यूशन बताइए कि क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन है। इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दैट यूथ्स हैव टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ इंडियन आर्मी। व्हाट इज इंडियन आर्मी ऑल अबाउट? वहाँ पे स्ट्रगल है, हाँ है। वहाँ पे सैलरी कम है, हाँ है। वहाँ पे प्रेस्टीज है, बहुत अच्छी बात है, हाँ है। लेकिन इन सब से ऊपर नेशनैलिटी है, मुझे अपने नेशन की रक्षा करनी है। ये स्पिरिट अगर किसी में होगी तो ही वहाँ पे सब कुछ होने के बावजूद अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हटा के अपने काम को करने के लिए वहाँ जा सकता है। बहुत से लोगों ने ये बोला कि मैं आर्मी नहीं ज्वाइन करूंगा क्योंकि किसी के पेरेंट्स ने मना कर दिया जाने के। पेरेंट्स तो बहुत चीजों के लिए मना करते हैं, अल्कोहल एडिक्ट हो रहे हैं, यूथ हो रहे हैं, ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, लड़कियों के लिए हाथ काट रहा है। इन सब चीजों से अच्छा वेरी गुड, बोलिए। सिस्टम में इतनी कमी है कि एक बेटा अपनी माँ के घर को छोड़ के दूसरी माँ के पर तैयार उसकी रक्षा करने के लिए जाता है। इसी सिस्टम में से एक लोग ऐसे निकल के आते हैं और कहते हैं सिंपैथी लेने के लिए कि हमें बड़ा खेद है कि वो शहीद हुए, हम उनको 5 लाख रुपए देते हैं। मैं कहता हूं अगर 5 लाख रुपए सीने पे गोली और तिरंगे से अगर आर्मी ज्वाइन होती हो
तो तुम भेजो अपने बेटों को कि 5 लाख रुपए, तो मैं कहता हूं कि 10-10 लाख मैं देता हूं। तुम किस्मत के हेठों को अगर हिम्मत है तो मंत्री तुम भेजो लड़ने अपने बेटों को। पॉलिटिशियन के जो कमेंट्स आते हैं आर्मी के शहीद होने के बाद, वो हमें काफ़ी डिमोरलाइज करते हैं। जैसे किसी मंत्री ने एक आर्मी के शहीद होने के बाद कहा था कि आर्मी तो बने ही है मरने के लिए, उनका तो काम ही है भाई। तो इस तरह के कमेंट्स जो आते हैं वो ऑब्वियसली बहुत डिमोटिवेटिंग होते हैं, और हम पॉलिटिशियन से एटलीस्ट जो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसी उम्मीद नहीं करते कभी। और वो ऐसे पॉलिटिशियन जिसके अंडर में आर्मी भी सर्व काम करती है। सर ऐसा है कि भगत सिंह चाहता तो अपनी कंट्री में हर कोई है, लेकिन अपने घर में भगत सिंह कोई नहीं चाहता। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, इन्होंने कहा कि वेरी गुड पॉइंट, आई लाइक इट। इन्होंने कहा कि देश के लिए हर आदमी चाहता है कि एक भगत सिंह हो, लेकिन घर में एक भगत सिंह हो ऐसा कोई नहीं चाहता। दिस वाज अ पॉइंट, आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। अगर मैं यहाँ पर बोलने का मौका देता रहूँगा तो आप लोग कहीं नहीं जा पाएंगे और ना हम कहीं जा पाएंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि चाहे सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से हो या घर में उस लड़के की माँ या लड़की की माँ की ओर से हो, परिवार की ओर से हो, या फिर पीयर ग्रुप सर्कल हो, कॉलेज हो, संस्था हो, हर किसी को ये सोचना चाहिए कि अगर हर आदमी स्वार्थी होकर घर पे बैठ जाएगा और फौज का हिस्सा नहीं बनेगा तो फिर फौज में कौन जाएगा। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि प्लीज़ जाइए और अपने पैरामीटर्स को उतना बढ़ाइए कि फौज को पैरामीटर्स और हाई करने पड़े, उनको ऐसा लगे कि हर व्यक्ति में एक फौजी है और हम किसी ना किसी तरह से इस देश को सर्व कर सकते हैं। इसी बात में बोलूंगा भारत माता की जय। आप लोग देखते रहिए, फिर एक बार आपके साथ आऊंगा एक तड़कते भड़कते मुद्दे के साथ। फिर से अगली बार मेरी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे विपुल रॉय को इस मंच से दीजिए अलविदा। देखते रहिए जोश, द पावर ऑफ यूथ, ओनली ऑन न्यूज नेशन। वंदे मातरम।